नमस्ते। आपका फिर से स्वागत है अंशुल गुप्ता एमडी हिंदी में। आज के दौर में एक बात तो पक्की है, खाना ही असली दवा है। लेकिन गलत खाना आपकी थायराइड ग्रंथि के लिए वाकई खतरनाक हो सकता है। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे शॉकिंग फूड्स की जिन्हें हेल्दी माना जाता है, लेकिन असल में यही चीज़ें आपकी थायराइड ग्रंथि को धीरे धीरे खराब कर रही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक पल निकालकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आज मैं बात करने वाला हूँ 5 ऐसे फूड्स की जिन्हें अक्सर थायराइड के लिए बहुत हेल्दी माना जाता है, लेकिन वास्तव में ये आपके थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला फूड है सोया। सोया एशियन कल्चर में काफ़ी लंबे समय से खाया जाता रहा है। इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि ये मेनोपॉज के लक्षणों को बेहतर करता है, लेकिन थायराइड के लिए ये अच्छा नहीं है। 2016 में एक रिसर्च स्टडी हुई थी जिसमें दिखाया गया कि जो लोग रोज़ाना सोया फूड खाते हैं उन्हें असामान्य TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की 4 गुना ज़्यादा संभावना होती है। रिसर्च में ये भी चिंता जताई गई है कि सोया थायराइड में आयोडीन के प्रवेश को रोकता है, जिससे थायराइड हार्मोन बनने में दिक्कत होती है। अब सोया का थायराइड पर जो सबसे बड़ा असर होता है वो होता है इसके आइसोफ्लेवोन्स की वजह से। सोया में आइसोफ्लेवोन्स की काफ़ी मात्रा होती है, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो आपकी थायराइड ग्रंथि पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और बड़ी दिक्कत ये है कि आजकल ज़्यादातर सोया GMO होता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसमें कीटनाशकों और पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल होती है और जिससे आपके शरीर में टॉक्सिन का बोझ बढ़ जाता है। इसलिए इन सब वजहों से सोया थायराइड के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और इसे पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। इस लिस्ट में दूसरा फूड है मक्का। हाँ, मक्का भी थायराइड के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? मक्का में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और आजकल जो मक्का मिलता है, जो दुनिया भर में उत्पादित होता है, वह असली जंगली मक्के से जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है। इस जेनेटिक बदलाव की वजह से ये मक्का आपके पेट को नुकसान पहुंचाता है और लीकी गट यानी पेट की परतों में छेद होने की समस्या पैदा करता है। रिसर्च साफ कहती है कि ज़्यादातर ऑटो इम्यून बीमारी जैसे हाशिमोटो और थायराइड की समस्याएं इसी लीकी गट की वजह से होती हैं। इससे शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन होती है और ये सूजन आपकी थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है और आखिर में ये हाइपोथायरॉयडिज्म, हाशिमोटो डिजीज़ और कभी कभी हाइपरथायरॉयडिज्म तक का कारण बनता है। इसलिए अपनी डाइट में मक्का पूरी तरह से छोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि आप लीकी गट की समस्या से बच सकें। इस लिस्ट में अगला फूड है कैफ़ीन। दुनिया भर के ज़्यादातर लोग कैफ़ीन किसी न किसी रूप में लेते हैं, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो, एनर्जी ड्रिंक या सोडा। रिसर्च में साफ दिखा है कि ज़्यादातर थायराइड के मरीज़ कैफ़ीन से थोड़े टाइम के लिए अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि कैफ़ीन उनकी एनर्जी बढ़ाता है और मूड भी सुधारता है। लेकिन जो बात वे नहीं समझ पाते वो ये है कि कैफ़ीन लंबे समय में उनकी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचा रहा होता है। कैफ़ीन ऐसा कैसे करता है? कैफ़ीन आपके शरीर के पिट्यूटरी एक्सिस को प्रभावित करता है। पिट्यूटरी आपके शरीर का मास्टर हार्मोन ग्रंथि है, जो आपके सभी हार्मोन, खासकर थायराइड हार्मोन को कंट्रोल करता है। कैफ़ीन खास तौर पर पिट्यूटरी ग्रंथि और HPA एक्सिस के सही कामकाज में दखल देता है, जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस है। एंड इस HPA एक्सिस में दखल देकर ये ना सिर्फ पिट्यूटरी हार्मोन को प्रभावित करता है बल्कि एड्रेनल हार्मोन को भी करता है, और दोनों मिलकर आपकी थायराइड ग्रंथि पर कब्जा कर लेते हैं और ये आपकी थायराइड हार्मोन को शरीर में सही तरीके से काम करने नहीं देते। इसलिए कैफ़ीन लंबे समय में सूजन बढ़ाता है और थायराइड को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसे पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। इस लिस्ट में अगला फूड है ज़्यादा नमक वाला खाना। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वे ज़्यादा नमक नहीं खाते, लेकिन असलियत में नमक कई रोज़ाना खाने की चीज़ों में छुपा होता है, खासकर पैकेज्ड फूड्स में, जैसे चिप्स या कोई भी स्नैक्स जो आप बॉक्स से बाहर खा रहे हों, या अचार। ये सब ऐसे हाई नमक वाले खाने हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होता। अब सवाल ये है कि नमक आपकी थायराइड पर क्या असर डालता है। हाई नमक वाला खाना आपके एड्रेनल ग्लैंड्स को प्रभावित करता है और एड्रेनल से ज़्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन निकलने लग जाता है। आपके शरीर में ज़्यादा कॉर्टिसोल होने से थायराइड हार्मोन बनना और उसका इस्तेमाल दोनों प्रभावित
होते हैं और आपके सेल्स को ये हार्मोन ठीक से काम करने नहीं देता। इन सभी वजहों से कॉर्टिसोल थायराइड की समस्या को और बढ़ा देता है। इसलिए हाई नमक वाले खाने आपके लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं और इन्हें पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। एक और बात यह है कि जैसा कि आप जानते हैं, हाई नमक वाले खाने दिल के लिए भी बहुत ख़राब होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर का भी कारण बनते हैं, जो थायराइड मरीज़ों में बहुत आम होता है। इस लिस्ट में आखिरी फूड है वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। ये सब थायराइड के लिए बहुत ख़राब तेल हैं क्योंकि इनमें ओमेगा 6 की ज़्यादा मात्रा होती है और साथ ही पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी काफ़ी होते हैं। ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन पैदा करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं, सूजन ही थायराइड की सभी समस्याओं की जड़ होती है, इसलिए ये आपकी थायराइड ग्रंथि को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। एक और समस्या ये है कि ये पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑक्सीकरण के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये तेल ज़्यादा स्थिर नहीं होते और आसानी से ख़राब हो जाते हैं, फिर ये ख़राब तेलों में बदल जाते हैं जो हमारे शरीर, खासकर थायराइड ग्रंथि को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इन्हें अपनी डाइट से पूरी तरह निकालना बहुत ज़रूरी है और इसके बजाय ज़्यादा हेल्दी तेल जैसे ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हैं 5 ऐसे शॉकिंग फूड्स जिनसे आपको पूरी तरह दूर रहना चाहिए अगर आपको थायराइड की दिक्कत है, ताकि आपकी थायराइड ग्रंथि बेहतर हो सके और आगे और नुकसान से बचाया जा सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।